बिचरे लालनावा अरे अम्मा आंगनवा के बिचरे लालनावा डोलिया पकड़ रोवे बीरन भैया डोलिया भैया लमना परिचित कहावा का लाल धन कहावा का माड़ो जी कहावा का लाल धन कहावा का माड़ो जी के करे आंगन भैया लमना परिचित के करे आंगन भैया लमना परिचित हो बाबा अबहित तोहार सारी बारी फिरित चा बोलाई हो चा अबहित आई तोहार तीसरी भारी पीत भैया भैया बोलाई हो भैया अबाई तोहार चौथी भामारी पीरित ससुर बोलाई हो ससुर अबाई तोहार पचाई भामारी पीरित जेठ बोलाई हो जेठ बत हाई तोहार छठा भामारी पीरित देवरा बोलाई हो देवरा अबही तोहार ठीक ना। और यह हमारा आपका शुभ विवाह हुआ, ठीक है। लेकिन इस विवाह के बीच में हमारे कुछ शर्तें हैं जो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। वर से कहती है कन्या, ठीक है बाबू, आपसे कहती है कन्या, उसके 7 वचन है कि हमारे 7 बच्चों का आप स्वीकार करेंगे तो मैं आपकी बाबांगनी बनने के लिए एकदम तैयार हूँ, ठीक है। कन्या कहती है कि देवी देवों का पूजन कर और अनेक पुण्यों के द्वारा, देवी देवता का पूजन हमने किया, अनेक पुण्य किया, पूजन भी किया, पुण्य किया, पति के स्वरूप में प्राप्त हुए जिनकी कृपा दृष्टि द्वारा, उन देवी देवताओं के कृपा दृष्टि से हमको आप प्रति रूप में प्राप्त हुए। पर हे स्वामी, इस धरती पर सुख दुख दोनों सहना होगा। इस धरती पर सुख और दुख आवे दोनों सहना होगा। यह प्रथम प्रतिज्ञा है मेरी। संभाव सदा रह, बराबर के भाव में रहना होगा। नहीं कि बीमार बना तो भाग जा, ठीक ना। संभाव मतलब दुख सुख में साथ हमारे रहेंगे, आपके साथ मैं रहूंगी, हमारे साथ आप रहेंगे। पहला वचन कन्या का सुख दुख में बराबर की भाव में रहना है, ठीक ना। फिर कन्या दूसरी वचन कहती है वापी कूप तालाब यज्ञ उत्सव जो भी करना होगा, वापी कूप तालाब पूजा पाठ यज्ञ धर्म जौन भी कथा पूजा सुना कोई, ठीक ना। दूसरी प्रतिज्ञा प्रथम प्रतिज्ञा के अनुसार, दूसरी प्रतिज्ञा के अनुसार उसमें भी सम्मत मेरी, मतलब हमसे राय दे कि हमको पूजा करना है, पंडित जी सिंदूर पढ़ने के बाद ही कहा जाता है ना, वापी कूप तालाब हमको खनवाना है, तो हमसे आप राय लेकर के तब उस कार्य को करें। दूसरा कन्या का कहना, ठीक है बाबू। और तीसरे वचन में कन्या कहती है व्रत उद्यापन या दान मैं करूं। कन्या कहती है आपसे कि व्रत मैं करती हूँ, उद्यापन करती हूँ, दान करती हूँ, पर हाथ में मेरा रोके कभी। आप हमारे हाथ को नहीं रोकेंगे, ऐसा क्यों कर रही हो, ठीक ना। व्रत उद्यापन मैं दान करूं तो पर हाथ में मेरा रोके कभी, चाहे अतिथि सत्कार करूं। अतिथि माने सास ससुर माता पिता गुरु बंधु जो भी हमारे अतिथि हों, उनका अगर मैं सत्कार कर रही हूँ, हमारे दरवाजे पे आए हैं, तो आप हमको मना नहीं करें। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उनका आशीर्वाद हमको चाहिए ना, बड़ों का, ठीक ना। यह कन्या के
पर हाथ न मेरा रोके कभी। यह कन्या की तीसरा वचन है। और चौथे वचन में कन्या कहती है, वाणिज्य नौकरी, वाणिज्य माने व्यापार, वाणिज्य नौकरी, कृषि आदि, वाणिज्य से, व्यापार से, नौकरी से, कृषि कार्य से जो भी आप धन कमाएं, ठीक ना, वो हमें आप समर्पित करें, ठीक ना। वाणिज्य नौकरी कृषि आदि चाहे किसी भी आप जो लाएंगे वह सभी समर्पित हो स्वामी। अब स्वामी मेरे मन भाएंगे, आप हमारे मन के भावन होंगे। हाँ, आप हमको धन दीजिए, उस धन को खर्च करना है हमसे राय लेके उस धन को खर्च कीजिए, लेकिन हमको हमारे हाथ से रखेंगे, क्योंकि मैं आपके घर के लक्ष्मी बन रही हूँ और हमारे ही द्वारा आपका घर संचालित होगा, ठीक ना। कन्या का चौथा वचन। पांचवें वचन में कन्या कहती, हाथी घोड़ा गाड़ी मोटर, हाथी घोड़ा गाड़ी मोटर लेवक हवाई जहाज जौन भी लेवक हो, या इसमें जो हेरा फेरी हो, बेचक हो या खरीदक हो, ठीक ना बाबू, जो भी लेना है तो हमसे आप राय दीजिए। किसको गाड़ी खरीदना है, हाथी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, जो भी खरीदना है हमसे आप राय लें, हमसे पूछे कि हम ये चीज करना चाहते हैं, हम आपको राय देंगे ही देंगे। अच्छा जो होगा, उचित अनुचित होगा उसको नहीं राय देंगे। तो यह कन्या कहती है पांचवें वचन में कि उस पांचवी प्रतिज्ञा के अनुसार उसमें भी सम्मत मेरी हो, हमारी सम्मत से ही वह उस कार्य को आप करें, खरीदना बेचना, ठीक ना, गाड़ी मोटर गाड़ी हाथी घोड़ा। फिर कन्या कहती है छठे वाक्य में, नए किस्म के वस्त्र आभूषण, यहाँ जो नया किस्म का वस्त्र आभूषण, सोना चांदी गहना जेवर जो भी आपने लाया है, ठीक है, नए किस्म के वस्त्र आभूषण जो लाए हैं या फिर कभी ले आएंगे, ठीक ना। पर हे स्वामी विनती है, पर हे स्वामी मेरी विनती यही है कि बलपूर्वक कुछ न पाऊंगा, उसको लेने की इच्छा मत कीजिएगा। जो आप हमको दे दिए सोना चांदी गहना जो भी हो, और फिर कभी हमको देते हैं तो उसको लेने की कभी इच्छा मत कीजिएगा कि हम। आंखों के बीच रखना सिंदूर को देने वाले, आंखों के बीच रखना सिंदूर को देने, मौसा का लाज रखना, मम्मी रानी करेंगे पीले हाथ, शादी की आई सुबह घड़िया, दादी रानी कर पीले हाथ।